मिलेगा तब ना शुरू होगा बात। वैसा साल्ट जो किसी सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल होता है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, कम सॉल्युबल होता है, और उसके सॉल्युबिलिटी में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। वैसे साल्ट को, मतलब सॉल्यूशन जब बन रहा है ना, तो कुछ सॉल्युबल पार्ट भी है और कुछ सॉलिड भी है। कुछ साल्ट अपने सॉलिड स्टेट में भी है, और जो सॉल्वेंट है उसमें कुछ अमाउंट में घुला हुआ भी है। तो वैसे साल्ट को हम लोग एस्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट कहते हैं। कैसा साल्ट को कहते हैं अब बताओ? जो जो कितना घुले? कम घुले, सॉल्युबल कम हो, जो सॉल्युबल पूरा नहीं हो। जैसे NaCl, NaCl एक साल्ट है जो पूरा का पूरा घुल जाता है, तो ये स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट नहीं है, ये फ्रीली सॉल्युबल साल्ट है। लेकिन स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट उसको कहते हैं भी सॉल्युबल इन लेस अमाउंट। दूसरा पॉइंट बताए, हैज इक्विलिब्रियम इन बिटवीन दियर सॉल्युबल आयंस एंड द सॉलिड साल्ट। सॉलिड साल्ट और उसके आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो वैसे साल्ट को स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट कहेंगे। ये होगा कौन सा साल्ट? तो ये होगा लेस आयनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे AgCl। AgCl, Ag कहाँ है पीरियोडिक टेबल में? दिखाई दे रहा है? Ag पीरियोडिक टेबल में कहाँ है? दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। Ag कॉपर चांदी सोना, जान CD देख रही होगी, ZnCdHg कहाँ है? नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब Ag कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये कॉपर चांदी सोना यहाँ पे कहे, इसका मतलब समझ में आया क्या? जान CD देख रही होगी, पीरियोडिक टेबल इधर से शुरू हो जाएगा। हेलिना क्रेब फिश सिसकने लगी फिर से। तो ये वाला जो पूरा का पूरा मेटल है, फिर पीरियोडिक टेबल में इधर जाने से और कम मेटल हो जाता है। तो यहाँ पर जो साल्ट मेटल जो साल्ट बनाएगा, फिर कल बारात आई आंटी ये सब से, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, जैसे AgCl, AgBr, AuCl, CdCl2, HgBr, ये सब जो साल्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट। ठीक है, तो स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट का ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। समझ गया किस बारे में बताना है हमें? ये समझ गया कैसा साल्ट? aspiringly soluble salt, aspiringly soluble salt। हाँ सर, ठीक, aspiringly soluble salt। कैसा साल्ट? aspiringly soluble salt। aspiringly soluble salt, salt which soluble in less amounts, salt which soluble in lesser amount in given solvent, in given solvent known as aspiringly soluble salt, salt which soluble in lesser amount, या फिर कह सकते हैं salt which has very less solubility
in given solvent. Known as sparingly soluble salt. कम सॉल्युबल होता है मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लेस। उसकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है। नेक्स्ट, ये साल्ट और इसके आयंस में देयर आर इक्विलिब्रियम in between the soluble ion and the salt. यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है आयंस के बीच और किसके बीच? सॉल्ट के बीच, क्योंकि पूरा का पूरा घुलता नहीं है। लिख दिया एग्जाम्पल। AgCl, AgBr, AgS, H2SB, HGS, कैडमियम सल्फेट, ये सब मेटल इधर का है। HGS, H2S, AgS, AgBr, AgCl, PbCl2, AgNO3, ये सब साल्ट स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट है। कैडमियम सल्फाइड CdS, ये सब साल्ट स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट है। स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट है। ये सब साल्ट स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट है ना? स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट में इक्विलिब्रियम होता है किसके किसके बीच? तो आयंस के बीच और साल्ट के बीच, है ना? इसीलिए इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। अब जरा देखो बड़े, वैसे वो एसिडिक साल्ट है लेकिन स्पारिंगली सॉल्युबल भी, जो कि घुलता पूरा नहीं है। अब देखो पढ़ना क्या है, तो AgCl सॉलिड है, जब पानी में जाता है तो AgCl एक्वस बन जाता है, और AgCl एक्वस बनने के बाद ये टूटता है। टूटेगा तो क्या? Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, यानी कि ये होना ये है कि AgCl सॉलिड when dissolved in water they are Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous। अब सुनना, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो कहेंगे इक्विलिब्रियम पर जितना AgCl की सॉल्युबिलिटी होगी
वही Ag प्लस का कंसंट्रेशन होगा। जितना ये घुलेगा उतना ही ना सॉल्यूशन में आ पाएगा। दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, और उसको हम यहां पर चैप्टर में S और S से नोट करेंगे, Ag और Cl। सॉल्युबिलिटी किसकी हुई? AgCl में। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हुआ? उसकी सॉल्युबिलिटी जितना हुआ वही उसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हुआ, लिख देंगे। अब सुनिए, जब इसका Kc निकाला जाए तो Ag प्लस Cl माइनस बाई AgCl। AgCl सॉलिड है, यानी कोई भी साल्ट सॉलिड ही होगा, आयनिक होता है। साल्ट कोई भी लिख देंगे यहां पे, है ना। एक एग्जाम्पल है AgCl का। तो क्या करेंगे, AgCl लिख देंगे यहां पे, बराबर क्या निकल के आएगा? Ag प्लस और Cl माइनस। नाउ यू सी कि Kc इंटू कोई भी साल्ट AgCl के जगह पे रहेगा, दैट इज इक्वल टू Ag प्लस और कौन? Cl माइनस। Kc साल्ट लिखे हैं यहां पे, तो उस साल्ट की जितनी सॉल्युबिलिटी होगी वो रहेगी S इंटू एस। ये दोनों का जो गुना होगा ना, उसी को हम कहते हैं KSP। क्या कहते हैं? KSP। K फॉर इक्विलिब्रियम, S फॉर सॉल्युबिलिटी और P फॉर प्रोडक्ट, है ना। वेयर KSP इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहां पर AgCl लिए हुए हैं, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका होगा? AgCl। या किसी साल्ट का लेंगे तो AgCl के जगह पे साल्ट लिखेंगे। यहां पे Ag प्लस का थोड़ा ध्यान देके देखना रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता जो समझ नहीं आएगा। Ag प्लस का ऐसा लिखें, मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ये क्या लिखाया? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। कोई भी साल्ट कैटायन और एनायन से ही मिलके बनाए तो लिख देंगे कैटायन का। और दैट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज नोन एज व्हाट? सॉल्युबिलिटी। यानी मोलरिटी जो है उसी को यहां पे क्या कह रहे हैं? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। मोलरिटी को ही क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। कितना सॉल्युबल होगा भाई? जितना सॉल्युबल होगा वही कंसंट्रेशन बनाएगा। बाकी जो नहीं सॉल्युबल होगा, जैसे चीनी घोले पानी में, पूरा 1 किलो चीनियां घोल दी 1 लोटा पानी में, अब पी रहे थे, मतलब मीठे न लग रहा है, तो क्या कहिएगा? अरे देखो ना चीनियां डालें, घुला कि नहीं घुला? ये तो लग रहा है घुलवे नहीं किया, इतना इतना चीनी डाले थे, मीठा कम लग रहा है। तो घुलेगा तभी ना मीठा लगेगा। तो जितना घुलेगा उतना ही मीठा लगेगा आपको। वही बात है कि AgCl तो हमने ले लिया पूरा, लेकिन Ag का कंसंट्रेशन तो उतना ही आएगा ना जितना वो घुलेगा। दैट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। और वही अमाउंट जो आएगा उसी को क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। Cl माइनस बराबर क्या लिखें? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, यानी कि एनायन। इसके बराबर भी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी, जिसको हमने यहां पर S लिखा है। और KSP को एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज कांस्टेंट and it follow all the characteristic of
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जल्दी से लिख दीजिए पूरी बात। इसका न्यूमेरिकल बाकी के न्यूमेरिकल से आसान ही रहता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। चेहरा से तुम लोग को दिखाई देने लगता है कि पढ़ते पढ़ते थक गया है, नहीं? हाँ, इतना पढ़ना रहता है, इतना पढ़ना था कि लगता है जैसे थक गया पढ़ते पढ़ते। पढ़ना थकने के लिए नहीं है, ये सब आदत पड़ जाने की वजह से हुआ है। टारगेट बेस्ड स्टडी जो करते हैं, 2 महीना का सिलेबस है, यूनिट टेस्ट होने वाला है, तो यूनिट टेस्ट होने वाला है तो उसके 2 पहले यूनिट जैसा पढ़ लेते हैं, फिर 2 महीना खेलेंगे, फिर यूनिट टेस्ट होने वाला है, फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब जो पढ़े तभी खत्म नहीं किया, वही इस तरह से बाद का डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बच्चा। खैर बिहार में बच्चा डिप्रेस नहीं होता है, ये बात तो है, वो दूसर को डिप्रेस कर देगा भले, यहाँ डिप्रेशन होता है। गांव घर में ये बातों नहीं करना है। पिछली बार एक तो बचा था नहीं, बोला सर ये डिप्रेस हो गया, जाके घरे में पापा को बोला कि इसका दोस्तवा के घरे घुमाने ले गया था, तो बोला कि ये चाचा जी ये डिस्प्रेशन में चल गया है। हाँ तो डिस्प्रेशन में गया है, तो कह रहा था वो उसी समय। हम बोले डिस्प्रेशन में गया तो उधर ले जाके चाचा जी 2 दिन के बाद उसको 2-4 जूता मारे भी। बोले कि रे तू कौन डिस्प्रेशन में चल गया है? हाँ वही डिप्रेशन बन जा रहा है वहाँ। तब हम कहना शुरू किए कि बिहार में डिप्रेशन में जब बच्चा जाता है तब बाबूजी 2-4 जूता मार के उसको वापस ले आते हैं। बाकी जगह तो भाई इज्जत किया जाता है कि भाई देखो केयर, एक्स्ट्रा केयर करो, इसको काउंसलर के पास ले जाओ। यहाँ काउंसलर जो है घर ही में और गाली अलग से, वो फ्री में, धनिया के साथ मिर्चाई भी फ्री में मिलता है। इसलिए यहाँ पे तो भाई सब होता नहीं है, करना ही है। और ये टॉपिक इस चैप्टर का ना आसान है। और क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, क्वेश्चन तो आता ही, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है, नहीं आता ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस साल का ही पहला क्वेश्चन होगा, 25 में पूछा हुआ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, जो क्वेश्चन दिए 2 ठो हो जाता है, वो 25 वाला है। कुछ कुछ बात बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे, पहले कुछ बात होगा। लिख दिया। केएसपी को क्या कहे, केएसपी को क्या कहे, और एस को क्या कह रहे हैं? एस को कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी, एस को कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी इक्विलिब्रियम पर जो मोलरिटी है वही।
और सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब है कि एक साल्ट यदि पूरा सॉल्युबल नहीं है तो जितना सॉल्युबल होगा वही उसकी मोलरिटी होगी। नाउ यू सी, क्वेश्चन बनाने के लिए देखो क्या करना है, सुनना। अभी अभी AgCl लिए थे सॉलिड और ये टूट गया था Ag प्लस और Cl माइनस में, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S। KSP बराबर होता है Ag प्लस Cl माइनस, एक मिनट देख लो, तो KSP बराबर क्या निकल के आएगा, S इंटू, तो KSP बराबर क्या निकल के आएगा, S स्क्वायर, तो S बराबर KSP का रूट अंडर, यही ना है। अब AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालनी है हमें, तो AgCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता रहेगा, तो AgCl कितना सॉल्युबल होगा ये निकल जाएगा। ये यही काम के लिए होता है ना। यहां पर हेडिंग दे देना AB टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर AB टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सब में नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि जितना जगह सॉल्युबिलिटी निकालना होगा वो सब जगह पे यही फॉर्मूला लग जाएगा, लगेगा, तुम लोग को लगता है क्या? कारण ये कि अलग अलग साल्ट की अलग अलग स्टैचोमेट्री होगी, तो उस हिसाब पे डिपेंड करेगा। देखो एक बार और देखो, लिख तो तुम लोग लेता ही है, उसमें तो कोई कमी है नहीं, लेकिन लिखने के अलावे भी काम रहता है। देखो एक बार और देखो, जैसे जैसे CdCl2 है, Ab2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, Ab2 समझ रहे हैं हमारे बात, जितना Ab2 टाइप हो सब में लग जाएगा, H2S में भी लग जाएगा, H2S में भी लग जाए, मतलब Ab2 जितना होगा सब में लग जाएगा। सॉलिड है, टूट जाएगा, किस क्या बन जाएगा, Cd2 प्लस, देखते रहना, सॉल्युबिलिटी इसकी S, इसकी कितनी होगी 2S। KSP बराबर क्या लिखाएगा, Cd2 प्लस Cl माइनस का स्क्वायर, तो KSP बराबर S 2S का स्क्वायर, KSP बराबर 2 दूनी 4 S का क्यूब, तो S बराबर KSP बाई 4 और इसका क्यूब रूट। तो अलग अलग स्टैचोमेट्री होने से अलग अलग सॉल्युबिलिटी आएगा, है ना। S बराबर सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम मोलरिटी भी कह सकते हैं, और इस वजह से ये टर्म हमेशा मोल पर लीटर में होता है ना। क्वेश्चन ग्राम में भी दे देता है ना, तो ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट कर लेना होता है पहले। लिखिए जल्दी से, सोचना क्या है, सोचने से कुछ नहीं होगा जी, बात सही यही है कि सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। लिखा, अब एक इसके लिए जनरल टर्म बनाना होगा,
शुरुआत से परेशान है। रात दिन पढ़ रहा है। अरे वाह। तुम सोचो कि कितना ये अच्छा दिन है और तुम उसमें साथ हो कि 11वीं का पूरा सिलेबस खत्म कर दिए फिजिकल केमिस्ट्री का। रिडॉक्स हम पहले से पढ़ा के रखे, हो गया खत्म। अब सोचो कि कितना अभी हम लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ओझा जी, बताइए, आप ही से कुछ दिशा निर्देश लें। ला, पहले तो तुम कह रहा था कि नहीं पढ़ाइए रोज सर। हाँ, देखिए देखा कैसे बदलता है रंग दुनिया। सब हो जाएगा। वो तो अभी हम उसको 11th और 12th में सेपरेट नहीं ना किए। जैसे जो भी 21-22 क्लास पढ़ लिया अभी तक ऑर्गेनिक का, तो सेपरेट कुछ तो किए नहीं, जो जहाँ तक था वहाँ तक ना पढ़ रहे हैं। अब अल्कोहल फिनोल ईथर था, अल्डेहाइड कीटोन था, ये सब का आइसोमर 12th में था। इस उसको वैसे नहीं देखा जाए, ऑर्गेनिक को वैसे करना भी नहीं रहता है, उसको पढ़ना रहता है एक संग करके, और तब जा करके मजा आता है। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि वो समरूप नहीं हो पाता है। नहीं, उसके लिए हम बोल नहीं रहे हैं। अभी देखो हम समझाए ना, समझा ना। हाँ, अभी देखो हम समझाएं, खुश हो जाना चाहिए। देखो कैसे कैसे बदल रहा है, अभी और बदलेगा। देखो एक मॉलिक्यूल और बताते हैं, A2B3 टाइप, CA3PO4 हॉल 2 लिखना है तो A3B2 टाइप। बाबू जरा गौर से इसको देखना, इस सबसे ज्यादा लफड़ा वाला बता रहे हैं A3B2। A3B2 का एक एग्जाम्पल खोज लो, CA3PO4 हॉल 2 मैक्सिमम है तुम लोग के लिए। CA3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट, इसको फास्फोराइड कहते हैं। बोन में यही वाला मिनरल्स होता है, हड्डी इसी से बना होता है। नहीं, हड्डी कमजोर है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कैल्शियम फास्फोरस खाने के लिए, यही है। सॉलिड होता है ये। बोलो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, बोलो पहले क्या लिखे हैं आप, क्या लिखे हैं आप, तोड़ेंगे कैसे इसको। CA2+ 3 मॉलिक्यूल प्लस 2PO4। बहुत अच्छे से समझो, सब कुछ यहीं पे CA कै गो है, तो 3 CA दिखाई दे रहा होगा। चार्ज कितना दें इस पे, तो देखो कैल्शियम की वैलेंसी तो यहीं पे लिखा है 2+। फॉस्फेट कै गो है, तो 2 लिखे होंगे। PO4 कितना माइनस, क्योंकि फॉस्फेट की वैलेंसी 3। समझ में आया कैसे लिखें, समझ आया कैसे लिखें। अरे नहीं आया तो बताओ ना, समझ आया कैसे लिखें। तो एक अब ऐसे भी समझ लो, इन जनरल लिखने पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसके बाद ये भी लिखना है, गली बना के मत लिख देना बगल में। A3B2 टाइप, A3B2 का कर रहे हैं
पानी डालें। बोलो ये कैसे तोड़े हम, तुम ही बताओ, बोलो, अब हम नहीं बोलने वाले। 3a कितना प्लस 2 प्लस 2b, समझ गया, समझ गया, ये समझा रहेगा। कोई भी साल्ट तोड़ दोगे, साल्ट तोड़ दोगे, a3b2 तो 3a 2 प्लस 2b 3 माइनस, ठीक है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी s, इसकी सॉल्युबिलिटी s। बोलो KSP बराबर क्या लिखें, Ca2 प्लस पावर फॉस्फेट 3 माइनस पावर कितना s होगा ये, और ये बराबर देखो कितना लिख रहे हैं, 3s का पावर क्यू, फिर लिखना स्टार्ट कर दिया क्या, बोलो ना जी, 2s का पावर, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, और 2 का पावर s का पावर 3 प्लस, देखते रहना, थोड़ा देखना, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, कितना सॉल्युबिलिटी होगी इसकी, इसके KSP बराबर A2 प्लस पावर क्या लिखें, B3 माइनस पावर क्या लिखें, KSP बराबर 3s का पावर 2s का पावर, जरा देखो तो क्या हो गया, 3 का पावर 2 का पावर s का पावर 3 प्लस 2, दिक्कत है ये, 3 का पावर 3, 2 का पावर 2, 1 मिनट, जनरल इक्वेशन लेके आना है। तो A3B2 में 3 का पावर 3, 2 का पावर 2, तो 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूनी 4, कितना आया 108, s का पावर 5। अब एक और जनरल एक्सप्रेशन ये सिखाना है मेनली हमको। देखो अब एक और नई बात लिख रहे हैं, एक और नई बात लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब समझो कि टॉपिक का खत्म कर देते हैं, थोड़ा ध्यान देना। कोई साल्ट AXB रहे, 3 2 का नहीं पता, 2 3 का नहीं पता, 1 2 कुछ हो रह सकता है, तो इसके लिए हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है डायरेक्टली। तो हम क्या लिखें, 3 का पावर 3 क्या था यहां पे, अरे बताओ ना, x बराबर कितना, तो x का पावर इंटू, अरे सुनते रहेगा तब ना, A3B2 है, AXBY है, तो x बराबर कितना, कितना आसान तो है यार, कौन बड़का मैथ पूछ रहे हैं, y बराबर कितना, तो यहां 3 का पावर 3 आया था ना, यानी x का पावर x होगा ना, y का पावर इंटू s इंटू, बताइए, यही खेल रहे थे तब से, 15 से 20 मिनट हो गया। अब मॉलिक्यूल का देखते हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखने वाले हैं, मॉलिक्यूल देखते ही सॉल्युबिलिटी लिखने वाले हैं, पूरा आधे घंटा जो हम लोग ये काम किए उसका निचोड़ है भाई साहब ये। अब कैसे, तो हम बताते हैं आपको। अब कहता है Al2SO4 होल 3 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता दीजिए आप, क्या इस KSP कितना होगा, तो 2 का पावर 3 का पावर s का 2 प्लस हो गया। अब इतना गुना तो आता ही, इतना के लिए तो इंडिया तेज है, तो हिंदुस्तान 2 दूनी 4 तो जानबे करता है। कितना मेहनत किए हैं तो जाकर के निचोड़ निकला, बताओ दिक्कत है तब, क्या अभिषेक क्या दिक्कत है बताओ, फॉर AXBY घुसा करके मूड़ी क्या हिलाना है हमको बता ना, तो
लिख लो, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इन जनरल में ये टर्म ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखते ही लिख दो। हम 2 4 5 होकर लिखवाते हैं ना, फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा हम लोग पढ़े हैं और कितना बात सब क्वेश्चन बन जा रहा है, किस लेवल में जाके पढ़े, ये इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट वो भी है कि खत्म तो पहले ही कर दिए, 1 महीना पहले। अब रही बात थोड़ा ऑर्गेनिक है तो मन से पढ़ते, मतलब पढ़ते नहीं। 2 दिन 2 दिन गैप कर देते हैं, 2 दिन के बाद फिर रेगुलर कर दिया जाएगा। वो तो अभी नहीं सोचे हैं, अभी सोचे कहाँ, अभी इसे तो देख रहे हैं। अनाउंस किया है आने के बाद ना कि ख़त्म ना सर, तब अब क्या, अरे इतना मतलब खराब, इतना परेशान है सब। खत्म खत्म खत्म, चलिए हो गया। तो अगले साल, तब तक पटना से मोह हो जाता है, यहाँ जो बच्चा आता है रेहरे गांव जाता है। नहीं नहीं, नहीं कैसे थोड़े। अजीब है। हम कुछ बोले ही नहीं अभी तक ना। संडे को इसका टेस्ट बोले हुए हैं 1 सप्ताह पहले से, लेकिन नहीं, चलिए अब ये सीखिए ना, ये सीखिए ना, अभी का काम ये है, वो लास्ट में हम लोग बतिया लेंगे। तुम ही लोग पे है, मतलब आओगे तभी ना पढ़ाएंगे ये। नहीं ऐसे नहीं करेगा तो किसको पढ़ाएंगे। हालांकि हम व्यवस्था कर लिए कि पढ़ा ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी होली में बहुत दिन है, अभी सबका मन होलियाने लगता है पहले। हाँ हाँ, बात तो सही है कह रहा है। अभी ये से कुछ कुछ माहौल बना रहा है सब, माहौल बनाते रहता है। गांव वाले लोग में इक्वलिटी की भावना रहती है कि सब बराबर रहें। होली इसी के लिए मनाया जाता है। देखता है सबको कादों में रंग मतलब डुबा देता है, या फिर बाद शाम में रंग रंग के सब समझता है कि सब बराबर ही हो भाई। तू चाहे अमेरिका में रह, चाहे हम गांव में रहे, लेकिन तू और हम आज बराबर है। और नहीं बराबर हुआ तो कुछ मद्यपान कराता है, भांग खिलाओ, गांजा खिलाओ, कुछ हो करो और दोनों को बराबर कर लो कि हम और तुम बस। आज कोई भेदभाव नहीं। कपड़ा फाड़ देगा, अच्छा पहने हो तो फाड़ देगा। हाँ, वैसे ही करता है वो, इंटेंशनली करता है। बड़े, अब देखो इसको पकड़े ना, नहीं इसको, इसको इसको छोड़ना नहीं है। एक दो वो मॉलिक्यूल देख लोगे तो तुमको एकदम आसानी होगा। जैसे AgCl का KSP क्या होगा, बताओ। AgCl का KSP
एस के टर्म में बताओ, यहां नहीं कुछ है तो 1 है, यहां भी नहीं कुछ है तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का पावर 1 इंटू 1 का पावर 1, तो एस का पावर 1 प्लस 1, पूरा फॉर्मेट के साथ एस स्क्वायर। क्या? अरे बिल्कुल आसान है, हम आसान कर न देंगे। AgCl हो गया, CdCl2 खोजो, ई कितना 1, KSP इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, IS का पावर 1 प्लस, तो कितना आया, आया था ना। ये दोनों तो तुम लोग प्रोसेस से भी निकाल के दिखाए थे, ये अभी मेरा वाला शॉर्ट मेथड से भी निकल गया। क्या? अब कोई ना ऐसे कहे कि H2SO4 भी एक एस्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, मान लेते हैं, मानो ना भाई, हमारा क्या जाता है, तो H2 है और E कितना है 1 है, KSP बराबर क्या आएगा 2 का पावर 2, 1 का पावर 1, S का पावर 2 प्लस, तो 2 दूनी 4, S का पावर, बोलो Na2SO4, अभी लिखे थे Na2SO4 था का ना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। देखो ये सबको समझना, सल्फेट एक साथ होता है 1, KSP बराबर क्या निकल के आ रहा है बताओ 2 पावर 2, 1 का पावर, S का पावर 4S क्यों, हो गया कि नहीं हो गया बताओ, किसी को दिक्कत है? AlCl3 KSP बराबर वही जो अंतिम में लिखा होगा ना, उसी का एग्जाम्पल करके लिख लेना यहां से, है ना, इसी का एग्जाम्पल करके लिख लेना, है ना। बताओ KSP बराबर 1 का पावर 1, 3 का पावर और S का पावर 3 तिया 9 तिया, S का पावर, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, जोड़ घटा के कुछ नहीं करना। KSP दिया रहेगा, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा होगा, या सॉल्युबिलिटी दिया रहा होगा, KSP पूछ रहा होगा, सवाल तो तुरंत बनेगा। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, सोच के कुछ नहीं होगा, बराबर बोलते रहते हैं, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। कृष्ण भगवान भी कहते हैं जो लिखल होगा वही होगा, तो सोच का रहे हैं, लिखे वही है ना, वो कहे कि हमारे लिए भी कोई लिख दिया था, नहीं, जबरदस्ती करने भाई साहब आए थे उनके बड़े वाले कि तुम जो है ऐसे ऐसे कर रहे, तो भी बताए कि ना जो लिखल था वही हुआ था भैया। इसलिए जो है ना, सोचने वोचने से नहीं होगा, अपना काम आप चैप्टर वाइज करते जाइए, काम अपना आप चैप्टर वाइज करते जाइए, बाकी जो होगा लिखल वही होगा। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बोलिए क्या दिक्कत है? अभी सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक अजीब सा चीज लग रहा था, अब कुछ नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि अब ये कुछ नहीं लग रहा है, अब लग रहा है कि बस सबलवा दीजिए ना सर, जल्दी से बना देते हैं, बस यही लग रहा है। चलिए, एक दो बात बताना है, फिर सवाल तो देना ही है। अब इस पर सवाल क्या दें, तो सवाल सब बन ही जाएगा, नहीं अब इसी पर खाली टाइम पास वाला सवाल दें। सुनिए, काम करते हैं बात, काम का बात सुनिए, जैसे ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है ना,
वैसे ही एक आयनिक प्रोडक्ट भी होता है, इसको आईपी कहते है ना। सुनेगा तब लिखेगा AgCl सॉलिड, Ag प्लस Cl माइनस, KIP बराबर Ag प्लस और Cl। बोले सर तो अंतर क्या हुआ? तो वही एसपी KSPA तो लिख दिए, उसी को KIP लिख दिए। हाँ बिल्कुल वही किए, आप सही समझ रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ाते समय एक चीज पढ़ाए थे, रिएक्शन क्यूसेंट, याद है? रिएक्शन क्यूसेंट RQ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दोनों का फॉर्मूला भी एक ही था। वो रिएक्शन क्यूसेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता था एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन क्यूसेंट किसी भी टाइम ऑफ रिएक्शन पे डिफाइन होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खाली इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता था। वही सेम रिश्ता आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट दोनों बराबर होता है, कहां पे? इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम है ना, KSP बराबर KIP, आयनिक प्रोडक्ट। सुनते रहना, अभी इतना जल्दी खत्म कुछ नहीं होता है, बात है। तो आयनिक प्रोडक्ट हो या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दोनों इक्विलिब्रियम पे बराबर होता है। एक्चुअली में दोनों होता क्या है, तो भाई कहते हैं कि इससे जो कैटायन और एनायन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बना, उसी के गुना के बराबर होता है। तो इक्विलिब्रियम जब इस पे आया तो मैक्सिमम Ag यहां आ गया होगा, मैक्सिमम Cl यहां आ गया होगा, और मैक्सिमम सॉल्यूट जब एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, मैक्सिमम सॉल्यूट जब एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है तो सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यदि किसी साल्ट का आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है तो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अरे बहुते कंसेप्ट रहता है, आसान आसान बात करके हम कंसेप्ट ही देते रहते हैं, कोई कहानी नहीं, समझते रहना है आपको। आप फेज आउट नहीं हुई है आप खाली। केस 2 अभिषेक बता रहे हैं इस बार, यदि KSP कम है और आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, यानी KSP ज्यादा कर देते हैं IP से, तब क्या समझेंगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट कम है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी जो आया है यहां, आयनिक प्रोडक्ट कम आ रहा है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में जितना साल्ट को घुलना चाहिए था अभी तक नहीं घुला है, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। द सॉल्यूशन इज, अरे बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है समझने पे, और नहीं तो लगेगा कि हाँ 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 कुछ था, तो ऐसे ही कुछ था रह जाएगा। केस नंबर 3, यदि, एक मिनट लिख देंगे डेफिनेशन यहां पे, KSP लेस आ जाए, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, तब क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड है। कहने का मतलब है कि जितना डिजॉल्व होना चाहिए था उससे ज्यादा है उस समय में, सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। और ऐसे सिचुएशन में साल्ट का प्रेसिपिटेशन होने लगता है, यानी नीचे बैठने लगता है ना। तो इसका मतलब है द सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड।
और केस ऑफ क्वेश्चन में देता है कि इसमें कौन से ऑप्शन में प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन तब हो जाएगा तो हमें निकाल के देखना रहता है कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आ रहा है। आयनिक प्रोडक्ट वहां पे दे देता है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, यदि वो कम आ रहा है, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, तब हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन अकर। लिखिए, बहुत जोर पड़ रहा है बोलने में यार, कंफर्टेबल नहीं है साउंड पे, पता नहीं कुछ। क्या लिखेंगे? concentration of ions furnished in the solution of a sparingly soluble salt at any stage of the reaction product of concentration of ions furnished in the solution of a sparingly soluble salt at any stage of the reaction known as ionic product of salt। और यही बात at equilibrium it is called as solubility product of सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का डिफिनेशन लिखे थे ना जी? नहीं लिखे? चलिए आगे लिखेंगे। कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट नहीं लिखे हैं, अभी आयनिक प्रोडक्ट लिखे ना, अब लिखेंगे। वही होता है इक्विलिब्रियम पर, कितना जल्दी समय बीत जाता है। ढोल बजा के कुछ होगा हो।
हो गया? बढ़े? बढ़े? क्या लिखे थे? द प्रोडक्ट ऑफ equilibrium concentration of ions of furnished the product of concentration of ions from a sparingly soluble salt from a sparingly soluble salt at equilibrium known as solubility product. For the same concentration, same type of electrolyte, higher the solubility product, higher the solubility of salt. जितना ज़्यादा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा साल्ट. कब? यदि कंसंट्रेशन सेम है और सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एट इक्विलिब्रियम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ साल्ट इज इक्वल टू देयर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. बाकी केस लिख दिए. अब एक बात और बताना है. कॉमन आयन इफेक्ट के साथ क्वेश्चन पेपर बनाएगा ना जो दिए हैं आज. ऐसा नहीं कि अब कहना कि तो सोल्यूशन था सर उसको क्या बनाते. हाँ, तो पहले ही से बनल था उसमें क्या बनाते. आज जब क्वेश्चन देते थे कहते गूगल से खोजना पड़ता है, आंसर भी नहीं देते हैं. तब हम लोग अब कहेंगे नहीं नहीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के रखेंगे, आओगे जो माथा में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे.
बनाना है सबको अपने से कॉपी पे, वो मदद करेगा। टोटल मार्क्स 18 14 गुना 4 होगा, गुना 4 सब में कर कर करके आदमी लिख दिया है। टोटल मार्क्स टाइम नहीं ना लिखल है। चलिए एक चीज देखो हटा है, और डेट भी नहीं लिखल होगा 1 तारीख की है, डेट है ये है। हाँ? क्या है, डेट है लिखा हुआ, 1 तारीख पर बन ही रहा है सब। वो कंप्यूटर में फीड कर दिया है उतना। दूसर का देखें आज वाला, आज तो बोले एगो ओझा जी हैं हमारे यहाँ, रोज कहते रहते हैं टाइम डेट, तो हटाया तो अब मार्क्स रह गया है। चलो इसको भी हटवा ही लेंगे, है ना। क्या ही किया जाए, वो फॉर्मेट करता है ना तो भूल जाता कि ऊपर में अब कोई बदलाव करना है। हो गया ये। नाउ solubility product and कॉमन आयन इफेक्ट, इसका क्वेश्चन होता है, एंड कोई टॉपिक थ्योरी वाला नहीं पढ़ना है। अब देखो ये रहेगा ऐसे, solubility of AgCl in NaCl। अब ला AgCl की solubility कहां पे, इससे पहले कहां पे था, पानी में था, लेकिन अब कह रहा है कि NaCl में सॉल्युबल बनना है, यानी NaCl के सॉल्यूशन में पानी में NaCl मिला दिया पहले से, उसके बाद AgCl डिजोल्व कर रहा है। अब कैसे डिजोल्व होगा सुनना, अरे पहले सुनना एकदम सांस रोक के। रोको ना 55 सेकंड रोको, 50 सेकंड रोको ना, देखो कैसे रुकता है। Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, सॉल्युबिलिटी कितना कितना S S, और इसको कहां पे डाला गया है, NaCl सॉल्यूशन में। Na प्लस NaCl में इक्विलिब्रियम तो नहीं लगेगा, मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दिया है, तो Cl कितना आएगा यहां, Na कितना आएगा यहां पे, तो Ksp तो हमें AgCl का निकालना है, तो Ag प्लस और Cl माइनस। लेकिन Cl माइनस जब आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन में, तो Cl माइनस 2 को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या, Cl माइनस 2 को दिखाई दे रहा है। एक का कंसंट्रेशन S है और दूसरे का कंसंट्रेशन 0.1 है। तो अब जो Ksp निकालेंगे तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन S रखेंगे, कंसंट्रेशन Ag प्लस का कंसंट्रेशन S रखेंगे, जबकि Cl का कंसंट्रेशन कितना रखेंगे, 0+1 प्लस S, 0.1 ये Cl माइनस,
और ACA। लेकिन अच्छा इसमें ये है कि वेयर S is very less, so neglected। कहाँ पे? इन एडिशन टर्म। ऐसे नहीं कि नेग्लेक्टेड मतलब यो और यो नेग्लेक्ट कर दो, कुछ बचबे नहीं करेगा। कहाँ पे नेग्लेक्ट करना है? ये वाला। बोले सर ये वाला ऐसे नेग्लेक्ट करते हैं, ये वाला काहे नहीं करते? तो एक बार बताए थे हम कि आपके पास 1 लाख रुपया है, इसमें 10 रुपया हमको नहीं देने का मन है, बाकी आपको सब दे देते हैं, कीजिएगा? ठीक है, 10 क्या दिक्कत है। और वही बदवा कहते हैं लाओ तुम्हारा 1 लाख में हम 10 गुना कर देते हैं। कितना बचा? तुम्हारा 1 लाख में हम 10 गुना कर देते हैं। और एक बार 1 लाख में 0.1 गुना करें ना, कितना बचा रहे? 10,000। कितना घट गया? 1 लाख से हो गया वो 10,000। आओ 10.01 गुना कर दें तो काम ही खत्म है। तो छोटा टर्म को गुना में कभी इग्नोर, क्योंकि वो बड़ा बदलाव ले आता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। KSP बराबर क्या बन गया? ये 0.1। कितना आसान हो गया सवाल, पहले वाले से आसान हो गया सवाल। पहले वाले में तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, इसमें तो स्क्वायर रूट भी निकालना नहीं पड़ा। तो यदि किसी की सॉल्युबिलिटी किसी दूसरे में देखनी है, जब एक आयन कॉमन है, तो सवाल को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब खाली सवाल बनाना है। लाई सब तो बना हुआ दिए ही हैं, एक आध को हम बता देते हैं आपको। पहले जो सबसे ज्यादा आसान लगे। देखिए, और अपना पेपर निकालिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक, चौथा नंबर देखिए। देखिए बना हुआ देख के लग रहा होगा इतना आसान है, नहीं देख के लग रहा। क्या अभिषेक देखी, ये सब नहीं देखते हो? वैसे नहीं ना, एक भाई साहब हैं बिहार में, उनको कहा सर टीवी भी देख लिया, देखते हैं? तो कहा टीवी देखता है पगला, हम टीवी भी ना देखते हैं। हाँ, तो तुम भी सवाल वाल नहीं देखता है क्या? इसको तो पढ़ल लिखल आदमी देखेगा, ऐसा नहीं कि कह देना पगला। चौथा नंबर सवाल बन गया होगा अब तक तो। ये समझे आप कि हम एक बार और समझाएं? इसमें कहे हम कि AgCl की सॉल्युबिलिटी देखनी है किस सॉल्यूशन में, तो AgCl को घोल दिया, Ag+Cl माइनस निकला, NaCl भी Na+Cl माइनस होगा। अब AgCl की सॉल्युबिलिटी S है,
NaCl का कोई भी कंसंट्रेशन मान लेना है। अभिषेक इसलिए इसको नहीं समझा अभी तक, समझना ही छोड़ दिया। वो 0.1 सर कहाँ से लिख दिए, कहीं कहीं नहीं थे, दूध जो मन में आता वो करते हैं। मान लिए थे, कुछ हो मान ले सकते हैं आप, ठीक है। 0.1 मान लिए थे, Cl 0.1, कोई भी कंसंट्रेशन मान लेना है। तो यहां पे जो Cl के वजह से कंसंट्रेशन ऐसे, यहां पे Cl के वजह से कंसंट्रेशन 0.1 है, तो टोटल कंसंट्रेशन Cl का कितना हो गया 0.1। जब भी कोई कॉमन आयन होगा तो यही होगा। अब KSP Ag प्लस और Cl माइनस होता है, Ag प्लस सॉलिबिलिटी S लिखे और Cl की सॉलिबिलिटी S प्लस 0.1 लिखे। अब इस S को लेस करके नेग्लेक्ट कर दिए, 0.1 S आ गया। यदि यहाँ 0.01 मानते तो 0.01 रहता, 10 मान लेते तो 10 रहता, है ना। एक्स जानबूझ के नहीं मानते हैं कि एक्स मान मान के सब मैथ में थक जाता है, सब जगह एक से कितना माना जाए, समझ रहे हैं मेरी बात। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण यही हुआ है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताते हैं, कभी कभी पूछता है कि AgCl की सॉलिबिलिटी पानी में ज्यादा होगी कि NaCl में ज्यादा होगी। NaCl का पानी में, यानी पानी में NaCl घोल देते हैं पहले से, अब सिल्वर क्लोराइड घोलते हैं, तब AgCl ज्यादा सॉल्युबल होगा कि डायरेक्ट पानी में घोल दें तब ज्यादा सॉल्युबल होगा। डायरेक्ट पानी में घोलेंगे मतलब ये वाला इक्वेशन सिर्फ, NaCl में घोलेंगे मतलब ये वाला इक्वेशन भी। अब तुम ही लोग बताओ कि ये Cl माइनस का कंसंट्रेशन, ये भी Cl माइनस का कंसंट्रेशन कॉमन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्रोडक्ट बढ़ा, इसके ऐड करने से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबल हो रहा है कि सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे सॉल्युबल नहीं हो रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबल हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉलिड बन रहा है, तो सॉल्युबल थोड़े ना है। तो NaCl में सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, है ना। किसी भी एस्पायरिंगली सॉल्युबल का साल्ट, किसी भी एस्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट को यदि उसको एक साल्ट सॉल्यूशन जो एक कॉमन आयन रखता है उसमें डिजॉल्व किया जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, नहीं उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इफ sparingly soluble salt is soluble in other salt having one ion common, then solubility of sparingly soluble salt decreases. कौन सा डब्बा बना है, हाँ देखो चौथा नंबर क्वेश्चन अभी बनाना है क्वेश्चन, तब
हो गया। 2 सवाल कम से कम बनाएंगे हम अभी। आज लोटा पार्टी भी नहीं आया है, 2 सवाल तो बनाना बनता है। हाँ, पार्टी आया है, लोटा नहीं आया है। बड़ो बड़े बड़े जल्दी बोलो बोलो। चौथा, चौथा सबके पास तो है ही है ना जी। अरे सबके पास है ही, तो हमको काहे लिखवा रहा है? बताओ नहीं, हमको क्यों लिखा के समय बर्बाद करवा रहा है? खुद से बर्बाद कर रहे हैं। कितना टैलेंटेड है देखो सब। हम समय बर्बाद करें तो सबको चिंता, और तुम लोग बर्बाद करते रहो तो कोई बातें नहीं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ साल्ट ए बी 4 गुना 10⁻⁻8। व्हाट इज मोलरिटी पूछ रहा है इसमें। तो सवाल में जो है ना, मोलरिटी बराबर लिख देना है पहले से सॉल्युबिलिटी, है ना। आने की हमसे पूछ रहा है एस। तो ए बी टाइप है, तो ए बी A+B- होगा। और ये इतना क्यों होगा? तुम लोग को तो हम बता दिए, ये बन KSP बराबर सीधा S², S बराबर KSP का अंडर 4 गुना 10⁻⁻8 का अंडर। ठीक है ना? कितना आसान है देख लिया। दूसरा नंबर पे जा जाइए, दूसरा नंबर पे। अब दूसरा पे आ जाइए। देखिए, एक तो हम सॉल्यूशन बना करके आपको दिए, दूसरा में उसको पढ़ना भी सिखा रहे हैं। अब इसमें 17 को 15 को 17 को क्वेश्चन है, जा करके आज बैठ करके नहीं होगा। तब जानते हो क्या सोचते रहोगे खाली, जो 2 को बताए थे वो तो आसान था, बाकी जो नहीं बताए वो ना भारी था। तो हमेशा वैसे ही लगते रहता है। ई हाँ, ये उल्टा कर सकते हो, सीधा नहीं करो। दूसरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ PbF2 इन वाटर 10⁻⁻ कितना है -3। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी इन 0.05 मोलर NaF सॉल्यूशन। कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। देखो दूसरा नंबर, दूसरा नंबर देखो। दूसरा नंबर, सॉल्युबिलिटी ऑफ PbF2 इन वाटर, सॉल्युबिलिटी PbF2 का पानी में कितना है 10⁻⁻3। तो भाई PbF2 तोड़ना पड़ेगा, कॉमन आयन इफेक्ट वाला है। Pb पे 2+, 2F पे माइनस, सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S। किस में सॉल्युबल किया है? तो NaF में। देखो ना जी, समझना है, PbF2 को किस में सॉल्युबल किया है?
एनएफ में, एनएफ का कंसंट्रेशन कितना दिया है, बोलो सब, यानी 0.0 मोलर। तो Na प्लस भी होगा 0.05 मोलर और ये भी होगा 0.05, कॉमन है ये। तो KSP बराबर क्या लिखेंगे, Pb2 प्लस का कंसंट्रेशन और F माइनस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिखेंगे। तो Pb2 प्लस का कंसंट्रेशन S है और F माइनस का कंसंट्रेशन 0.05 प्लस 2S है। और इसका केमिस्ट्री का संयोग अच्छा रहता है ना जी, जिसमें कि इसको इग्नोर करवा देते हैं, नहीं तो फिर A प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटता और फिर निश्चित ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है इसके साथ, तो खाली मैथ है, मैथ हो जाता, लेकिन 2S को नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। हाँ, नहीं तो फिर वहाँ से निकलने का बहुत मुश्किल था, खास करके बायोलॉजी वाला बच्चा रोते ही रह जाता कि वाह क्वाड्रेटिक बनावें कि केमिस्ट्री बनाई कि मैथ बनाई, केमिस्ट्री तो हो जाता है, मैथ रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही जाएगा ये, और उसके बाद वो क्वाड्रेटिक में ही जाके सॉल्व होगा, क्योंकि उधर बाहर वो एस देख रहा बैठ। यदि हम एस को इग्नोर करके बना लेते हैं तो KSP बराबर एस इंटू 0.05 का होल स्क्वायर। अब दिया क्या है, एस का वैल्यू 10 टू द पावर -3 और ये हो गया 5 गुना 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो 25 गुना 10 टू द पावर -4 गुना 10 टू द पावर -3, 25 गुना 10 टू द पावर -7, 25 गुना 10 टू द पावर -7। सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यू में दिक्कत है क्या? निकालना क्या था, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन, नहीं, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन। देखिएगा ऐसे ही फंसता मामला, थोड़ा सा ध्यान खराब कर देने से मामला फंस जाता। सुनिए, अभी बातें खत्म नहीं हुआ है, यहां तक सही है। अब सुनिए, जब PbF2 को NF में डिजोल्व किया तो KSP का वैल्यू यही आएगा, नहीं, सॉल्युबिलिटी पहले से 10 टू द पावर -3 दे रखा है, तो KSP ऑफ PbF2 बराबर S इंटू 2S का होल स्क्वायर बिना NF का, S इंटू, तो KSP बराबर 4 गुना, वो तो क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी पूछ रहा था कब, जब Na, अच्छा 4S स्क्वायर। हाँ, थोड़ा जल्दी में रहते हैं, ये आप लोग का जो प्रेशर होता है ना, लेट कौन बात का, क्या करोगे, क्लास है। 4 गुना 10 टू द पावर -9 था ना, तब हो गया रुक, नहीं, प्रेशर बनाता है, देखो ये स्टेप छूट गया था इसलिए ना लेट हुआ। KSP बराबर कितना आया, 4 गुना 10 टू द पावर -9, यानी KSP तो एक सॉल्यूट का कांस्टेंट रहेगा, वो इतना के बराबर।
अब KSP की जगह पे वैल्यू रख देंगे और S निकल जाएगा, है ना। देन ये आपका KSP कब आया है, ये अरे समझना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। ये आया है KSP इन NF, ये आया है KSP इन NF। किसका KSP? KSP ऑफ PbF2 इन NF। ये आया है KSP ऑफ PbF2 इन वाटर। जब वो अकेले था वो कांस्टेंट ही रहता है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर देंगे तो 4 गुना 10⁻⁻9 बराबर S इंटू 0.05 का होल स्क्वायर, है ना। 2S नेग्लेक्टेड। अब सॉल्व कर देना है। चार बटा 25 हो गया। कितना आया अब? 0.1 25 15 6 -9 प्लस 4 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻⁻6। आंसर इज ए। ऐसे बनता है सवाल भाई। यदि कॉमन आयन इफेक्ट का सवाल है तो ऐसे बनता है। पानी में दिया है तब कोई बात ही नहीं, तब ऐसे निकल जाता है।